हमने पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी के मुखारविंद से सुनी। शायद इधर गंगा किनारे कासगंज वगैरह का कोई क्षेत्र है, इधर की घटना है। एक वैश्य थे, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, सदाचारी थे, त्रिकाल संध्योपासन करते थे। वैश्य होकर समय से त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या, नित्य रुद्राभिषेक करते थे, बहुत अच्छे थे। अब हम क्या कहें, गुरु जी की कृपा से उनके जीवन में धर्म और सदाचार की निष्ठा बिल्कुल परिपक्व थी। और उनका अंतिम क्षण था, और पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे कि उस समय वो सन्यासी स्वरूप में थे, शंकराचार्य नहीं बने थे। बोले हम घूमते फिरते उनके यहाँ पहुंच गए, उनके पिताजी मरणासन्न थे। पहले तो बेहोशी में थे, थोड़े होश में आए तो बच्चों ने कहा कि बाबूजी कुछ कहना है कहिए। तो उनके मुंह से निकला कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, ऐसे बोलने लग गए। उस जमाने में कोई जानता भी नहीं था कि कोको कोला क्या चीज होती है। एक पीने वाली चीज होती है कोको कोला, उसमें कोको कोला चला नहीं था, तब की बात है। कोको कोला, कोको कोला, बोले कोई समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। तो पुत्रों ने हमसे पूछा क्या करें। अरे बोले क्या करें, कोई चीज मुंह में उटपटांग डाल मत देना, कोको कोला कह रहे हैं तो पता नहीं किस जन्म के पाप का उदय हुआ है जो मुख से भगवान नाम नहीं आ रहा है, ये अपशब्द मुंह से निकल रहा है। तब क्या करें। बोले तत्काल घर में शालिग्राम जी हैं। बोले हैं। गंगाजल है। बोले है। भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराओ, उनका चरणामृत तुलसी जल मुख में तत्काल डालो। कहते जैसे ही गंगाजल शालिग्राम जी का चरणामृत तुलसी जल छोड़ा, वो कोको कोला निकलना बंद हो गया और राम नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। ये घटना मैंने स्वयं उनके मुख से एक प्रवचन में सुनी। अब हम एक निवेदन कर रहे हैं एक बात का। वो निवेदन हम ये कर रहे हैं कि मान लो उनके घर में महापुरुष न आए होते तो क्या भगवान का पवित्र नाम उनकी जिह्वा पर प्रकट होता। इसलिए जीवन में किस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम अंतिम क्षण में निकलेगा, बहुत कठिन है। महाराज जी जीव गोस्वामी जी ने भागवत जी की टीका में एक बड़ी ऊंची बात कही। हमने बाबा श्री चंद्रशेखर बाबा जी के मुखारविंद से सुनी। बाबा कहते थे जीव गोस्वामी जी ने श्री अजामिल के उद्धार के प्रसंग में लिखा है, जीव गोस्वामी पाद ने, भगवत भागवत अपराध शून्य चित्ता नाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवती। देहांत काल में उसे भगवान की स्मृति होती है जो जीवन में इतना सावधान रहा है कि न भगवत अपराध बना और न वैष्णव अपराध बना। भगवत भागवत अपराध से रहित जिनका चित्त है उनको देहांत काल में भगवान की स्मृति होती है। तो अजामिल कौन सा भगवत भागवत अपराध से विमुक्त था, उसने तो अपराध ही अपराध किए थे। तो उसके मुंह से क्यों नाम निकला। उसके मुख से नाम निकला, उसके मूल में उसका साधन कारण नहीं है, उसके मूल में कारण है कि उन संतों ने यह संकल्प करके उसके पुत्र का नाम नारायण रखा कि मरते समय इसके मुख से नारायण नाम निकले। तो संत के संकल्प से नाम प्रकट हो गया, उसकी पात्रता नाम लेने की नहीं थी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत ना।